फ्रेंड 1 अक्टूबर से 2020 में अपने देश भारत में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। उसके साथ ही साथ 15 अक्टूबर से अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी, जिसमें और भी बदलाव मिलेंगे। 1 अक्टूबर से फ्रेंड क्या क्या बदलाव है और 15 अक्टूबर से क्या बदलाव होंगे, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 1 अक्टूबर से फ्रेंड, जैसे कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट छोटे हो या बड़ा हो, आप मिठाई की दुकान पर जाते थे मिठाई लेने के लिए, तो उस पर उसकी प्राइस रेट और उसकी एक्सपायरी डेट अगर लिखी नहीं मिलती थी, तो अब ऐसा फ्रेंड नहीं है। उसको अब अनिवार्य कर दिया गया है कि किसी भी दुकान पर मिठाई लेने अगर आप जाते हैं तो उस पर प्राइस रेट और उसकी एक्सपायरी डेट लिखा हुआ ज़रूरी होना चाहिए। भारत उज्ज्वल गैस सिलेंडर जो हमको फ्री में मिलता था, उसका आप कनेक्शन कराना पड़ेगा, उसका अब उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। जिसको हम उज्ज्वल गैस सिलेंडर को हम फ्री में यूज़ करते थे कनेक्शन को, अब उसके लिए हमें चार्ज देना पड़ेगा। दूसरा था ये। तीसरा अपडेट ये है फ्रेंड कि अगर जैसे मान लीजिए हम ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी पेपर, ये सब अपने साथ कैरी करके चलते थे कहीं, उसके साथ साथ हमको कहीं चेकिंग पड़ती थी तो या फिर कुछ होता था तो वहाँ पे हमको अपना ओरिजिनल कॉपी दिखाना होता था। तो अब ऐसा नहीं है। अब डिजिटल इंडिया के तहत अगर देखा जाए तो अब हर जगह किसी भी चेकिंग के दौरान आपका वो ऑनलाइन चेक कर लिया जाएगा। आपको आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब की ओरिजिनल कॉपी लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। अब आप उसको जेरॉक्स कॉपी भी अपने पास रख के चल सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर एक अपडेट और है इंश्योरेंस को लेकर के। इंश्योरेंस कंपनी छोटी है बड़ी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, अगर उसमें आप 8 साल तक का बीमा कर रखे हैं, आप अपना 8 साल तक का बीमा भर रखे हैं, फिर उसके बाद कोई क्लेम करते हैं किसी कारणवश बीमा के लिए, तो वो रिजेक्ट हो जाता था। तो अब ऐसा नहीं है, आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। बीमा कंपनी के लिए सख्त आदेश कर दिया गया है कि किसी भी क्लेम का अगर वो 8 साल तक का भर दिया है, क्लेम अगर कर रहा है कस्टमर, तो आप उसको रिजेक्ट नहीं करोगे। तो आप समझ पाए होंगे कि इंश्योरेंस जो क्लेम होता था रिजेक्ट, वो अब रिजेक्ट नहीं होगा। तो यही फ्रेंड, चौथा जो बदलाव हुआ है टीवी को लेकर के है। टीवी अगर आप एक नया खरीदने जा रहे हैं तो उस पर आपको कुछ चार्ज एक्स्ट्रा देने होंगे, जैसे कि उस पर जीएसटी चार्ज आपको एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप टीवी लेने जा रहे हैं कहीं से भी, आप लेंगे टीवी, तो उस पर आपको चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और जैसे हम मान लीजिए गूगल मैप को यूज करने के लिए हम कहीं जाते थे तो यूज करते थे, उस पर नेविगेशन के लिए हम गूगल मैप यूज करते थे, लेकिन वो हमारे लिए नहीं था, अब वो हमारे लिए है। अब हम उसे यूज कर सकते हैं। अगर साथ ही साथ सिर्फ मोबाइल यूज के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं भी ड्राइव कर रहे हैं, उसके साथ आप मोबाइल से बात करते हुए अगर दिखे तो आपको सख्त कार्रवाई की जाएगी ट्रैफिक की तरफ से। आपकी तरफ हो सकता है कि आपका 5,000 तक का चालान कट जाए। ये निर्देश जारी किया गया है। तो आप मोबाइल का यूज करिएगा तो सिर्फ ट्रैफिक पर नेविगेशन के लिए करिएगा, आप बात न करिएगा तो अच्छा होगा। फ्रेंड, अब हम बात करेंगे कि अनलॉक 5 में जो हमारा गाइडलाइन निर्देश जारी किया गया है, किया जाएगा, उसमें क्या क्या कुछ चेंजिंग होंगे। तो जैसे कि अभी हमारा जो ओपनली थिएटर था वो अभी ओपन हुआ था अनलॉक 4 में, अब ऐसा नहीं है। अब अनलॉक 5 में सब थिएटर ओपन हो जाएंगे। इंटरटेनमेंट पार्क और स्कूल कॉलेज ये 15 अक्टूबर के बाद खुलने जा रहे हैं। उसके लिए एक निर्देश जारी कर दिया जाएगा 15 अक्टूबर के बाद से। अगर आप मान लीजिए 9वीं कक्षा के नीचे के बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता का आदेश का मतलब ले करके तभी जा सकते हैं स्कूल। और 15 अक्टूबर के बाद वैसे कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्कूल सब जो थे सब खुल जाएंगे। तो फ्रेंड, अभी यही था अपडेट। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही।